स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि भगवान जी हैं और विद्यालय एक लंबे समय के बाद ब्रिटिश हुकूमत से हम भारतवासियों को आजादी मिली और जो हम गुलामी के से जकड़े हुए थे उसे हम आसमान में अपने आप को हम खुलापन हम महसूस करने लगे। और अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व के साथ उपस्थित है हमारे मुख्य अतिथि दोनों टीम जो जितनी है डीपी ब्रदर और इनके टीम उत्साह के तीसरा मैच के लिए फीफा के पायदान के लिए उनसे आग्रह करते हैं कि मैच में जल्द से जल्द प्रवेश करेंगे डीपी ब्रदर्स की टीम और इसके टीम और हम लोग देख सकते हैं और उतनी सुंदर तरीके से स्वागत करते हैं हमारी रूपन उच्च विद्यालय की बच्चियां हमारे मुख्य अतिथि का कृपया करके खड़े हो जाएंगे। जन्मोत्तोलन के समय सभी कृपया करके खड़े हो जाए। जो भी बैठे हुए माताएं बहनें मैं उनसे अनुरोध करूंगा या मेरे भाई जो भी बैठे हुए हैं सभी खड़े हो जाएंगे। आदरणीय अतिथि महोदय, मैं आपको झंडोत्तोलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
शिक्षक वृंद, कर्मचारीगण एवं उपस्थित यहाँ पर दोनों विंग के छात्र एवं छात्राएं, उनके अभिभावकगण और आसपास के हमारे सभी ग्रामीण भाइयों एवं बहनों, इन तमाम लोगों को एक नई शिक्षा, नई दिशा, नई नीतियां हम सभी लोगों को देने की जरूरत है। हो सकता है कि इस 76 साल के आजादी में हम आपने आजादी को नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, और उसके बाद जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को भी हमें इस आजादी का एहसास कराने की आवश्यकता है। इस आजादी में हम केवल झंडा उत्तोलन कर, हम स्वतंत्रता दिवस को मनाकर औपचारिकता करने से, बल्कि हमको इसके गहराई में जाने की जरूरत है। और आजादी क्या है? आजादी के बाद हमें वैसे आजादी कि हमें गरीबी से उन्मूलन कैसे हो, हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, हम सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारा कैसे लोगों में हम बना के आगे बढ़े, ताकि हमारा देश, ये जो अखंड भारत, अटूट भारत का हम जो सपना देखते हैं, आज तक हम देखते आ रहे हैं, हम इसको बनाए रखने में हमको सफलता मिलेगी। आज के दिन में विशेषकर उन छात्र छात्राओं, नौजवानों से इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरा व्यक्तिगत एक संदेश और अपील होगा। आज वर्तमान हालात में आप जो देश में देख रहे हैं, जो हालात है, जो आपसी भाईचारा, जाति धर्म के नाम पर जिस तरह से कटुता पैदा हुई है, इस कटुता को हमें तथाच्छेद करने की जरूरत है। इस कटुता को हमको जोड़ने की जरूरत है। हमारे भारत देश के आजादी के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग मिल करके ये लड़ाई को लड़ा, और उसी का परिणाम है कि आज हमें आजादी हमको मिला है। वर्तमान परिस्थिति में जो देश की हालात है, आपसी समरसता जो बिगड़ती जा रही है, आपसी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो लोगों में खंडितता हो रही है, इन तमाम चीजों को हमारे ये नौजवान, ये बच्चे, इनको समझने की जरूरत है। और आपसी समरसता में आपको बढ़ चढ़ करके लोगों के बीच में इस चीजों को समझने और जानने की आवश्यकता है, ताकि ये जो हमारी जो आजादी है, ये आजादी हमारी बनी रहे, ये जो हमारी स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता हमारी बनी रहे। इस चीजों को हमें आज के इस 76वें वर्षगांठ के अवसर पर हमें इसको आज संकल्प लेने की जरूरत है। आज इस तिरंगे झंडे के नीचे हम सभी लोग अखंड भारत का हम संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमारे एक महापुरुष ने जो अपने आप को बलि पर चढ़ाया, बलिदान दिया, और आप इतिहास से उसको जानने का आप काम करते हैं। हमें इतिहास की जानने की आवश्यकता है। हमें स्वतंत्रता भारत में जो लोगों की कुर्बानी थी उसको जानने की आवश्यकता है। हमें किसान का दर्द से लेकर हमें उन लोगों का दर्द को भी, हमें गरीबी से लेकर के और अन्य चीजों में जिसका दर्द है उसको भी समझने की जरूरत है। इस प्रांगण में हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, आपके कंधे में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस कंधे की जिम्मेवारी को आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एहसास करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हमें आपको चीजों को समझना है, और जिम्मेवारी को समझते हुए इस स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए, देश के हालात को समझते हुए चीजों पर आपको गहराई से मंथन चिंतन करने की जरूरत है। और अगर आप इस गहराई को मंथन चिंतन तक समझेंगे और उसी के अनुरूप अपने कर्तव्य को पालन करोगे, तभी ये सच्ची आजादी और सही आजादी को हम समझ सकते हैं, और इस आजादी का दिवस का मानना हमारा सार्थक साबित होगा। हम सकारात्मक रूप से उन चीजों को भी हम समझे। हमारे जो विशेषकर आप स्टूडेंट है, छात्र छात्रा है, अपने माँ बाप के साथ में सकारात्मक पहलुओं पर आप चर्चा करें, सकारात्मक पहलुओं पर आप चिंतन करें। एक एक परिवार में सकारात्मक बातों को आप समझेंगे तो निश्चित रूप से वो नकारात्मक पहलू आपसे दूर होते रहेंगे, और जो नकारात्मक पहलू जो आपसे दूर होंगे, आपके विचार से बाहर जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में एक नया दर्पण होगा, आपके जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार। उस उन्मूलन से कैसे हमें अपने आप को बाहर निकालना है। हमारे साथ कई परिस्थितियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कहे या तो हमारे इलाके में कुछ संपत्ति का खनिज संपत्ति का भंडार होते हुए भी आज हम गरीब और पिछड़ा राज्य में जाने जाते हैं।
इसीलिए आप सभी लोगों को इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस राज्य में कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से हम अपने को बनाए, अपने भविष्य को हम उज्जवल करें, इसके लिए एक एक लोगों को एक एक चीजों को जिम्मेवारी लेने की जरूरत है। मैं आप सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोगों को विपरीत परिस्थिति में सभी लोग अलग अलग परिस्थिति, कहीं संपन्न परिवार, कहीं पिछड़े परिवार, कहीं अति पिछड़े परिवार, हर एक चीजों में आपकी एक तरह की कठिनाई होती है, लेकिन उन कठिनाइयों को आपको चुनौती लेते हुए आगे आपको निरंतर बढ़ने के लिए आपको संकल्प लेना है। आज आप आगे बढ़ेंगे, कल हमारा देश उन्नति होगा, हमारा राज्य उन्नति होगा, राज्य उन्नति होगा। चीजों को आप समझेंगे, संवैधानिक पहलुओं को आप समझेंगे, संविधान के द्वारा दिए हुए प्रदत्त अधिकार है उसको आप समझने का काम करेंगे। सभी कोई आए हुए हैं, आप सबों का तमाम तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है हमारे बीच में अपने